तो श्री प्रभुपाद महाराज के सानिध्य में हम लोग ने कितना बड़ा भाग्य प्राप्त किया है। वस्तुतः हम उनको नहीं समझते हैं। अगर समझते होते थे तो एक कक्षा श्रीमद् भागवतम का एक का अक्षर हम नहीं छोड़ते थे। लेकिन हमारी दरिद्रता नहीं है कि ऐसे महापुरुष को प्राप्त होकर के भी इन कलयुग में हम लोग कलयुग की चपेट में पड़े हुए हैं। उनके द्वारा नियम कानून जो दिया गया है उनका पालन तक भी हम दुर्भाग्यशाली नहीं कर सकते। जो महासद्भाग्य है, लेकिन उनमें हमारा दुर्भाग्य यह है कि ऐसे महापुरुष की संगति से भी हम लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। धन्य है कुछ बच्चे जिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हुए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए रेडी है। वस्तु तो वही अपने भाग्य का उदय कर पाएंगे, अन्यथा जो भगवान के लिए कुछ त्यागते हैं ना, वही भगवान की कृपा पात्र बनते हैं। श्री प्रभुपाद महाराज ने सर्वस्व त्याग किया। हम एक निद्रा भी त्याग नहीं कर सकते हैं, है ना। उसका क्या कर सकते, और भगवान की कृपा भी कितनी उतरेगी हमारे पर कह नहीं सकते। फिर भी सद्भाग्य है ये विधि भक्ति कुछ ना कुछ टूटी फूटी अवस्था में हम लोग संपन्न करते हैं। यही इन दुर्भाग्य में कुछ सद्भाग्य की एक दो किरण चमक रही है। महाभाग्यवान जीव भगवान की शिवांगमय स्वरूप को समझने के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ न्योछावर कर देते। हमारी परंपरा है। रूप सनातन गोस्वामी पाद ने सर्वस्व त्याग दिया और इनके ऊपर ग्रंथ लिखे। श्रील प्रभुपाद महाराज ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और इनके ऊपर ग्रंथ लिखा। ये श्रीमद् भागवतम है। और हम लोग को कुछ छोड़ना नहीं है, इसको प्राप्त करना है। कठिनाई नहीं। श्रीमद् भागवतम को निर्मत्सर व्यक्ति समझ सकता है, जिनके चित्त में दूसरे के उत्कर्ष को सहन करने की क्षमता नहीं है। उनको भागवतम समझने की क्षमता नहीं है, क्योंकि निर्मत्ताम सताम, इसको दूसरे श्लोक में है, स्तुति श्लोक में वेद व्यास महाराज बोले कि जिसके चित्त में मात्सर्य नहीं है वही श्रीमद् भागवतम श्रवण के अधिकारी। अभी भी वो छूटा नहीं। हमारे हाथ में बाजी है। श्रील प्रभुपाद महाराज की संगति हमें इनके पर्वतों से मिल गई है ना। अभी भी आदत डाल देना चाहिए कि हमारे चित्त से मात्सर्य निकल जाए, द्वेष निकल जाए, दूसरे के उत्कृष्ट को सहन करना सीखे ना।
बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, बढ़ते हैं, उनका भाग्य है। या उनके ऊपर भगवान की कृपा है, व्यक्ति बढ़ गया, बहुत अच्छी बात। हम नहीं कर पा रहे तो उनका अनुसरण करके भी अभी भी चांस है। कैसे भक्तों का अनुसरण करके हम अपने आप को सुधार लें। हारी हुई बाजी जितना है हम लोग को, इतने बड़े साधु को प्राप्त करके भी हम लोग एक बाजी हारने के लिए रेडी है। उनमें सुधार होना चाहिए। सो इस ग्रंथ का अधिकार हमको मिल सकता है। और प्रत्येक श्लोक परमानंद में मग्न कर देगा को अपने अधीन कर दिया, लेकिन स्वयं अपने मन के अधीन है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने मन के ऊपर जय प्राप्त कर लिया ना, उनका कोई शत्रु संसार में नहीं रहेगा, और न तो किसी के प्रति उनका कोई द्वेष रहेगा। क्यों? क्योंकि भीतरी शत्रु को उन्होंने जी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये जो 6 शत्रु हमारे रोज हमारी महासंपदा को लूट रहे। क्या महासंपदा है? मनुष्य जीवन का आयुष्य एक महासंपत्ति के रूप में ये समय हम लोग को प्राप्त हुआ है। और इसी काम, क्रोध, मद, लोभ और दूसरे के प्रति मात्सर्य इत्यादि के द्वारा हम हार रहे हैं। हमारे भीतरी शत्रु हमको हरा रहे हैं। हम सोचते कि हमने कुछ जय प्राप्त किया। देखिए, ये कलयुग का समय चल रहा है, और इस वक्त में, इस समय में एक ही व्यक्ति के चित्र में दैत्य और दानव एक साथ में निवास करते हैं। पहले व्यवस्था दूसरी थी, लेकिन अभी कलयुग के कारण ये बदल गई। सतयुग में भिन्न भिन्न लोग थे, अलग अलग सब रहते थे। त्रेता में एक पृथ्वी पर आ गए दैत्य और दानव, और द्वापर में एक फैमिली में आ गए, कौरव परिवार में दोनों एकत्रित हो गए, दैव देव और दानव। और अभी मानव मात्र में ये बैठे। हमारे चित्त में जो दैत्य है ना, उस दैत्य को हराना, उनको चुप रखना। श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक में अनेक उपदेश व्यक्ति प्राप्त करता जाएगा। अपने चित्त के दानों को हरा देगा तो सविजित्य ऋषभ सर्वालोकांश 3 महाअसुर। भगवान का पार्षद भी असुर हो सकता है ना। भगवान के भक्त के चित्त में भी आसुरी वृत्ति प्रवेश कर सकती है। कब?
ना जब भक्तों का द्वेष करेंगे तब। और वो आज पूरी एक्टिविटी चालू हो जाएगी भक्त होते हुए। जी, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि धैर्य के साथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हुए हमारी दानव वृत्ति को दबाए और दैवी व्यक्ति को हवा दे। सुविधा तो प्रभुपाद जी ने दिया है, इस हरे कृष्ण मंत्र दिया है। और ये प्रवृत्ति जो भगवान के निकट ले जाने वाली प्रवृत्ति है, भागवत धर्म, उन भागवत धर्म में एक भी वस्तु उन्होंने छोड़ा नहीं है, हमको गिफ्ट में दे दिया है। लोग खाओ। हाँ, कलयुग कहते क्या हो गया, आप लड़ाई करो, आप जीत जाओगे। लेकिन लड़ाई हमको करना पड़ेगा। हमारे लिए प्रभुपाद जी लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ना हमको पड़ेगा, उठना हमको पड़ेगा, नींद से लड़ाई लड़ करके मंगल आरती उठ करके प्रॉपर। और जो उनका आदेश है कि 7 बजे तक 16 माला जप हो जानी चाहिए, वो करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। अब परास्त होकर के रूम में पड़े रहे, क्या लड़ेंगे? वहीं पर ठप कर दिया, निकलने ही नहीं दिया। बाहर निकलेंगे तब लड़ेंगे। और लड़ने के लिए आए, मान लीजिए तलवार हाथ में लेकर के, तो तलवार तो कैसे पकड़ी है, केले की तरह। माया पहले सोचेगी और यार ये तो कोई बात नहीं, माया पहले डरती है, यार इसके हाथ में तलवार है ना। लेकिन देखा तलवार को पकड़े केले की तरह, तो वो सोच लेगी कि यार इसमें तो दम नहीं है, अभी परास्त करूंगा। और माला लटक जाती है, झोली में माला गिर जाती है। अच्छा वो आपके ऊपर जो झोली इसलिए रखा है, तो गिरे तो कम से कम इज्जत न जाए, अंदर का अंदर गिरे, है ना। बैठना चाहिए, भक्तों के साथ बैठ करके प्रॉपर जप करना चाहिए। हमारा सद्भाग्य क्या है, वो हमारा दैत्य जो भीतर पड़ा है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह, शरीर को बस कर रंग में रमे, उपखौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाई अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। साधु होकर दुख में रहे, अरे बहुत दुख की बात है। साधु होकर, पद्म पुराण में एक कथा आती है, जब नारद जी एक पागल की तरह खोज रहे थे और खोजते वो बद्री का आश्रम पहुंचे, तो चतुष कुमार से भेंट हुआ। चतुष कुमार तो देख रहे नारद जी को, देख करके बोले क्या बात है, आप तो ऐसे गृहस्थी की तरह घूम रहे हैं कि जिनका सारा धन छिन गया है, क्या बात है, आपको ये शोभा नहीं देता है, साधु को शोभा नहीं देता, दरिद्र की भांति घूमे। साधु सदैव आनंद में रहता है, सुख में रहता है, उसको ही साधु होना चाहता है, उनको कोई दुख नहीं। क्यों? सुख दुख में समता साध रहे। इनको ये भौतिक सुख, भौतिक मान, भौतिक सम्मान स्पर्श नहीं करता है।
ये जो भौतिक शरीर हमको मिला ना, इसी को सहन करने के लिए मिला है। किसी की निंदा हमने किया है, वो हमारी निंदा करेंगे ही करेंगे, सहन करो। और किसी का सम्मान किया है, जगत में वो आपका सम्मान करेंगे, ये सहने के लिए। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि भौतिक, ये तब सब ताप सहन करने के लिए ये बॉडी है। आपने पीछे सुना, इसे जो सहन कर रहा है ना, वही छूटेगा। जी, साधु प्रसन्नता से अपने पर आई हुई कोई भी परिस्थिति को वो सहन करके निकाल देते हैं और रिएक्शन से बचे। और जो रिएक्ट कर दिया, वो माया ने देख लिया कि ओह फाइन, आइए आइए, वेलकम। देखो, हमको जो समाज भक्तों का मिला है, ये अत्यंत दुर्लभ समाज है। उस समाज में रहने की शिक्षा है। उस दिन भी मैं बोला था, साधु संगम से शिक्षे, साधु संग को सीखना चाहिए। कैसे? सबके व्यवहार को सहन करते हुए उन साधु संगति किया जाए। कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते हुए जो व्यक्ति भक्तों के समाज में रहता है ना, उनको उच्च कक्षा के भक्तों की संगति में भगवान जाने का चांस देते हैं। सहन कर लिया, उन्होंने अपने दानव को दबा दिया, और अपने देवताई गुण को हवा दिया। ये है हवा। देवताई गुणों को हवा देने का अर्थ उनको बढ़ाना। और हमारे चित्त में जो दानव बैठा है, उनको धीरे धीरे डाउन करके मारना उस शत्रु को, यही ठीक है। इसीलिए सुख दुख में समता साध रहे, खौफ नहीं जाती दिल में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। दास सतार सबसे महान कृष्ण भक्त मुस्लिम होकर के कृष्ण का भक्त, अद्भुत उनका चरित्र है। और उनके द्वारा लिखा गया ये पद है। उनको क्या भाग्य। पिताजी, आपने दसों दिशा को जीता, प्रहलाद बोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने मन को नहीं जीता ना, आप हार गए। जो बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर लिया, वो तो दसों दिशा से उनको आनंद आएगा, सुख मिलेगा। कोई भी परिस्थिति उनको दुखी नहीं कर सकती है। हमको तब तक इसी प्रकार के भक्तों की संगति में हम रहने के लिए बाध्य, जब तक हम भक्तों को सहन नहीं करें। इसलिए मीठा तुष्टि मीठा रति, श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद में भक्तों को चाहिए कि एकत्रित होकर के सब लोग मिल करके साधना करें, एक दूसरे को सहन करके। उन भगवत भक्ति जो अत्यंत दुर्लभ है, वो सुलभ करना कलयुग में बहुत कठिन है। जहां एकत्रित लोग रहते हैं ना, कलयुग वहां दिखा नहीं पाता है, अपना पावर नहीं दिखा पाता है। इस कलिकाल के इस विपरीत समय
तो हम लोग पास कर रहे हैं, उनकी चपेट में नहीं आना चाहिए, या कलयुग का हाथा कभी नहीं बनना चाहिए। भक्त के जीवन में उन वैष्णव का श्रृंगार है सदाचार, यही वैष्णव का श्रृंगार है। श्री कृष्ण की प्रसादी माला अगर गले में पड़ी है, फिर भी उतनी शोभायमान तब तक नहीं होगी जब तक व्यक्ति के पास सदाचार नहीं, शोभित नहीं होगी। हमारे चित्त में असुर बैठा हुआ है, यही भगवान का भक्त, भक्तों के द्वेष के कारण श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि वैकुंठ से भी गिराने वाला ये अपराध है। इसी 10वें स्कंद की 7वें स्कंद की टिप्पणी में पहले ही दिखाया 2 प्रकार की वासना है। एक शुभ वासना और एक अशुभ वासना। भक्तों के अपराध से अशुभ वासना उत्पन्न होती है। उदाहरण दिया श्रीधर स्वामी पाद, हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं। वैकुंठ उन भगवान के पार्षदों को गिराया और दैत्य कुल में उत्पन्न श्री प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त हो गए, क्योंकि अपने दैत्य गुणों को दबाया, अपने दानवी गुणों को उन्होंने दबा करके देवताई गुणों को हवा दी। श्री प्रहलाद बहुत विचारने लोग को जो सबसे पहला दायित्व है दूसरों को सहन करना। दूसरे कोई नहीं है यहाँ, दूसरे कोई है ही नहीं, सब अपने हैं। साधु के लिए वसुदैव कुटुंबकम बुद्धि होनी चाहिए। पूरी वसुधा के ऊपर जितने जीव हैं उनमें किसी भी जीव के प्रति कोई द्वेष नहीं, और वैष्णव में तो द्वेष रहेगा ही नहीं। कैसे रह सकता है स्वयं वैष्णव ये दूसरे वैष्णव से कैसे द्वेष कर सकते हैं? परिणाम ये निकला कि उनके आसुरी भाव को हवा दे दिया और वो बढ़ गया। हमको ये सारी बात की शिक्षा देने के लिए ये 7वें स्कंद प्रहलाद चरित्र क्यों 100 बार महाप्रभु ने पढ़ा है? क्यों पढ़ा? उसमें अद्भुत उपदेश छुपा हुआ है। गदाधर पंडित के पास जाकर टोटा गोपीनाथ ने 100 बार ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र को सुन के ये हमको उपदेश देने के लिए, ये हमको सिखाने के लिए महाप्रभु उनको सुना करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे अद्भुत बातें इसमें लिखी है और उपदेश ऐसा मिलता है कि जिससे असुर से असुर व्यक्ति सुधर सकता है। ऐसे प्रहलाद की गुणावली है अद्भुत, वो तो वर्णन आएगा आगे प्रहलाद की गुणावली। लेकिन यहाँ उनके बाप के उनको गिना रहे और उनका बाप वैकुंठ का पार्षद था। बोलते सविचित्य विश्व सर्वान लोकांश 3 महाअसुर, उन महाअसुर ने तीनों लोक को जय कर दिया और तीनों लोक में अनेक अनेक लोगों के अधिपति है, उन सब के ऊपर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। लेकिन अंत में सुखदेव गोस्वामी कहेंगे
कि महेंद्र भवनम साक्षात निर्गतम विश्वकर्मा, हाँ, जो श्लोक बीत गया आज का, हाँ, तो कल लिखा हुआ बोर्ड पे, है ना। वो कहते हैं क्या आखिर वो अपनी इंद्रियों का गुलाम निकला। हाँ, दस दिशा को जीत करके भी अपनी इंद्रियों को या अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया, और वो उत्कट गंध वाली मदिरा पीने लगा स्वर्ग में बैठ करके। इसीलिए हमारे सदगुरु को हवा देना सीखना चाहिए, और इनको हवा श्रीमद् भागवतम से मिलती है। वैष्णवों का गुण पनपता है श्रीमद् भागवतम के इस उपदेशों से। अब इतनी सुविधा श्रील प्रभुपाद महाराज ने दिया, और उनका हम लोग फायदा नहीं उठाए, हाँ? तो फिर किसका गलती है? हाँ? अपना गलती है। हम उनका पूरा लाभ ले सकते हैं। ऐसे सद्भाग्य को प्राप्त करके कौन अपने दुर्भाग्य को उत्पन्न होने देगा? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इतना सद्भाग्य चढ़ रहा है और उसको रोक करके अपने दुर्भाग्य को उठाएगा? हम कोई नहीं। सब लोग चाहेंगे कि हमारे दैवी गुण बने, सबको जीते। गर्व, ये सब भिन्न भिन्न लोग प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो भिन्न भिन्न लोग लोकांतर है, और वहां पर अनेक अनेक जीवात्माएं वास करती है, निवास करती है। केवल पृथ्वी पर जीवन ऐसा नहीं, सूर्य में भी जीवन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वहां रहने वाले जीवों के पास आग का शरीर है, हमारे पास पृथ्वी पर रहते इसलिए पृथ्वी का ज्यादा इसमें इसमें है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ है, प्रधानता पृथ्वी का है। हड्डी फड्डी बहुत है इसमें। देवताओं के शरीर में हड्डियां नहीं होती है, झुर्रियां नहीं पड़ती है। हाँ, क्योंकि उनका शरीर उस लोक में रहने के लायक बना है। जो पुण्य पुण्य भोगे और खत्म हो जाए तो इधर आए, और वो देवता क्या गायन करते हैं आप देखो, बाद में वर्णन करते हैं इनका। एतद एवं ही देवा गायन की अहो श्याम की निकारी शोभन। पंचम स्कंद 19 अध्याय में सुनते वो सारी बात उन देवताओं के मुख से ये प्रवचन सुन करके हमको सुनाया। उन्होंने सुन लिया, तो सबके हृदय की चित्त की बात जान सुखदेव जी है। हम सबके चित्त की बात भगवान की तरह सुखदेव जी जानते हैं। देवताओं का गान सुन लिया। ये तद ही देवा गायन की, देवता लोग गान करते हैं ना। क्या गान करते हैं? अहो अमीशान किम कार्य शोभनम। अरे ये भारतवर्ष में जन्मे हुए लोगों का क्या सद्भाग्य है, उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है? खोजो 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 जरा। जिस पुण्य के बल पर उन्होंने मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर उनको मिला है, जो हमारे पास है। हम इस शरीर से मुकुंद सेवा का उपाय करते हैं। देवता लोग वेटिंग लिस्ट में है, कन्फर्म है, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। कन्फर्म सीट है लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। कन्फर्म है, खड़े क्यों है? बैठिए। कन्फर्म, और ये लोग वेटिंग लिस्ट में।
कहते भारत आजी ने जन्म, उन भारत भूमि में जन्म प्राप्त किया है। इतना सद्भाग्य जो भारत भूमि में जन्म, और उनमें भी मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर। आह, क्या सद्भाग्य होगा। देवता लोग पूछते हैं, जानते हैं देवता लोग का ऐश्वर्य क्या है? उनका वर्णन इसमें है आगे, है ना। इंद्र भवन विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित, है ना। एक देवता अगर यहाँ उतर आए ना, कहीं पर भी, जयपुर में कहीं पर भी एकाध देवता उतरे ना, तो सबका नाक फेस्टिवल करेगा, सबका। 80 माइल के एरिया में सबका नासिका, ओ कौन सेंट लगा करता है, ऐसा भाषा है। और हमको पफ पाउडर यूज करना पड़ता है। गंदा है। और वो लोग आप सोचिए, ये लोग हमारा गान करते हैं, हमारा, पूरे जयपुर का नहीं। मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर जिनके पास है, बताइए क्या कमी है? तो उपज ने क्या कमी रहने दिया है? कोई नहीं। ही देवा गायंती, देवता लोग सुखदेव गोस्वामी बात कर, अरे यार तुम लोग क्या यार इधर उधर जयपुर में कुछ खोज रहे हैं। आपका सद्भाग्य है, क्योंकि आपका गायन उधर हो रहा है स्वर्ग में, और आप यहाँ कुछ हीरा खोज रहे हैं। मिल जाए, वो मिल जाए, यहाँ हो जाए, मिल जाए, क्या चक्कर में पड़े हैं? महासद्भाग्य ने करके चक्कर में कहां पड़े? हमारे पास, हमारे हाथ में सब कुछ है, और हम लोग बाहर खोज रहे हैं कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। हाथ में देख, हाथ में देख मूर्ख, हाथ में क्या है? भगवान की महान भक्ति है, जिससे सब कुछ नहीं, भगवान को अपने अधीन कर सकते हो, उनको प्रेम करते हो। भगवान जिनके अधीन हो जाते हैं, वो वस्तु हमारे पास है। एक उदाहरण याद दे दूं, थोड़ा कड़ा है, आप बोलते हैं तो मैं दे दूं, नहीं बोलते तो मेरे पास रखो, दे दूं, ठीक है। एक बार एक धोबी को रियल डायमंड हाथ में लग गया है। किसको? धोबी। तो वो धोबी समझा ये फिटकरी है ना, क्योंकि रफ डायमंड जो होता है ना, मैं भी थोड़ा डायमंड का किया हुआ, वो रफ डायमंड बिल्कुल कांच का टुकड़ा जैसा लगता है, रफ है ना, पॉलिश नहीं हुआ है, पॉलिश बाद में होता है। तो वो रफ डायमंड मिल गया उनको, मट्टी खोदते हुए धोबी को, या कुम्हार को, जो भी हो, है ना। तो मिल गया उसमें से, बोले वो बाप, फटकरी मिल गया, फिटकरी मिल गया। आज वो तो घर में आया और वो फिटकरी डाला अंदर कुंडी में, कुंडी में डाल करके वो सोचे कि मलमल नीचे बैठ जाएगा, है, और ऊपर ताजा तरो पानी आएगा, तो 10 दिन के बाद कुंडी साफ करो तो भी चल जाएगा। और डायमंड को डाला, लेकिन उन्होंने देखा 2 घंटा 5 घंटा हुआ, लेकिन पानी का जो प्रक्रिया होना चाहिए था, वो गंदा पानी नीचे बैठना चाहिए तो नहीं बैठा। बोले क्या पत्थर उठा करके लाया। वो आखिर दूसरे दिन कुंडी साफ करने के लिए उतरा, बोले एक तो उनको धो करके लाया, और जैसे उतरा वो डायमंड पैर में लगा। बोले देखो, एक तो उठा करके कुंडी में डाला और ये पैर में लग रहा है। उन्होंने उठा करके
फेंकना चाहा तो देखा जरा हाथ में, वो तो चमक रहा था। चूंकि पहले तो गंदा था मिट्टी में, वो थोड़ा चमक रहा था, तो उनका जी नहीं हुआ कि नहीं इसको डालना नहीं चाहिए, ये तो यार इतना सुंदर चमक रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक धागा लिया और रफ डायमंड था, धागे को चारों ओर से बांध दिया और फिर देखा फर्स्ट क्लास लग रहा है, डायमंड शोभा की वस्तु है, भले ही रफ हो। तो उन्होंने सोचा कि चलो गधे के गले में डालते हैं। उन्होंने उस डायमंड को गधे के गले में डाला और गधा लगा चमकने, क्योंकि उसको यार इतना अच्छा लग रहा है डायमंड गधे के गले में। अब वो ऐसे ही उनको लेकर के चला, है ना। तो उनको तो जाना था घाट पर, कपड़ा लेकर के कपड़ा लादा और गले में वो डायमंड था। जौहरी की दुकान के बगल से गुजरा, उनकी आंख फट गई जौहरी की। अरे रियल डायमंड गधे के गले में। बोलता है ये मूर्ख लगता है। तो चुपके से इनके पीछे चला, पीछे जाकर के वो एकांत पे खोज रहा था, लेकिन कोई वहां टहलने के लिए आता था या वो, तो उनको एकांत नहीं मिला। वो बैठा, जब तक धोबी ने कपड़ा साफ कर लिया तब तक वो बैठ गया। बैठ करके वेट कर रहा था, वो धोबी देख रहा था ये सेठ जी मेरे किसी क्यों जा रहे हैं। लेकिन सेठ जी बैठे भी है और वापस आए घर में तो सेठ जी पीछे पीछे चले। और जैसे वो अपने खिड़क में गए तो अंदर जाकर के खिड़क को अंदर से वो दिख रहा था, धोबी दिख रहा था सब कुछ, अंदर से कड़ी मार दिया और धोबी को बोला इधर। बोले सेठ जी आप पीछे पीछे घूम रहे हैं। मूर्ख तेरे पीछे नहीं, वो डायमंड है इसके पीछे, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे पीछे नहीं घूम रहा, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पास क्या है तुम नहीं जानते। उन्होंने मन में बोला। हुआ ये कि उन्होंने उनको बोला कि जरा वो गधे के गले में जो पत्थर है वो पत्थर तुम मुझे थोड़ा देखने के लिए दे सकते हैं। हाँ, बोले इसमें क्या है। उन्हें निकाल करके हाथ में रख दिया, जौहरी के हाथ में। और जौहरी ने जैसे हाथ में लिया वो उनका आंख फट गया। बोले मैं तो इनको 1-2 करोड़ का रखता था, ये तो पूरा 100 करोड़ का है? लेकिन जैसे उनके मुख में चमक आई, धोबी देख रहा था, धोबी को कोई विचार नहीं आया, वो देख रहा था। है? लेकिन जौहरी को विचार आया कि धोबी कुछ समझ गया लगता है कि ये कुछ कीमती पत्थर है। वो समझ तो सोचे कि एकदम निम्न दाम से मांगा जाए, है ना, क्योंकि ये तो उनका मन बढ़ जाएगा, नहीं तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, व्यापारी है ना ये। तो उन्होंने कहा देखो तुम इस पत्थर को बेचना चाहते हैं, ले जाएंगे, बेचने में क्या है, बेचेंगे। तो उन्होंने सोचा कि सबसे निम्न दाम से मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मैं तुमको 5 रुपया दे सकता हूँ। वो बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे, आखिर 5 से ही चालू किया जाए, इसका 5 रुपया। तो धोबी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो डायमंड था ना वो तड़ 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 करके फट गया, पूरा क्रैक हो गया। वो डायमंड क्या फटा, वो जौहरी का हृदय फट गया। न तो गधे को फर्क गिरा और न तो धोबी को फर्क गिरा, जौहरी को। हाँ, और जौहरी ने डायमंड को देखा और उनकी रहा नहीं गया। बोले अरे तुमको जब उन कचरे वाली कुंडी में डाला तुम नहीं फटा, गधे के गले में डाला इन्होंने, फिर भी तुम नहीं फटा, तुम जौहरी के हाथ में वो क्यों फटा। तो डायमंड को वाचा फूटा। बोले देखो गधा तो मूल्य नहीं जानता, और धोबी बेचारा क्या जाने
लेकिन एक जौहरी होकर तुमने 5 रुपया रखा ना, मेरा हृदय फट गया। बस ये मामला न हो जाए। प्रभुपाद जी ने जो गिफ्ट दिया है ना, वो रियल डायमंड है। रियल डायमंड है। रियल डायमंड कुछ नहीं है तो पत्थर। ये तो चिन्मयी वस्तु है। चित्त शक्ति की अलाधिनी वृत्ति हमारे हाथ में रख दिया है ना। देखिए, हमको हमारे दुर्गुण से बचना चाहिए। और जब तक हम लोग इन अपने दुर्गुणों से नहीं बचेंगे, तब तक ये भक्ति का पावर हम समझ नहीं सकते। और तब तक हमारे पास क्या वस्तु है, उनको भी हम नहीं समझ सकते। ये दुर्गुण हमें समझने नहीं देते। यही भगवान का पार्षद है, जो चित्त में भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जैसे अपराध किया, उनके चित्त से समस्त उन दैवी शक्ति तिरोहित हो गई, चिन्मय शक्ति तिरोहित हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारे पास से भी ये चिन्मय शक्ति की दैनिक भक्ति छीन सकती है, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे। इसको बिल्कुल संभाल करके रखना चाहिए। हाँ, इतना संभाल करके भक्ति को रखा जाए। हाँ, चैतन्य चेष्टा सवर्ण कीर्तनों में करो ये सिंचन, और मेड़ बांधना चाहिए उनके लिए। वैष्णव अपराध रूपी हाथी अंदर न घुस जाए। महाप्रभु सब प्रबंध देते हैं, उस प्रबंध हम भक्तों के लिए, क्योंकि दानव हमारे चित्त में बैठा हुआ, वो दानव कभी भी उठ सकता है। और तब तक हमें, जब तक हमारे पास भक्ति जाएगा नहीं भाई, यस, जो किया है वो साथ में जाएगा, और अगली बार भी ऐसा ही एक माहौल मिल जाएगा। कुछ दो इसको सुना दो कोई हमको सुना देगा, भक्ति भी चलेगा। प्रभुपाद जी के पूछिए कोई, प्रभुपाद जी ना, आपके जो हरे कृष्ण भक्त है, वो सारे हरे कृष्ण माला करने वाले वैकुंठ जाएंगे? बोले नहीं नहीं, 80% स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि वहां भी, यहां पर भी ये हुआ, वहां पर भी। तब तक ये वर्ग में रहने के लिए बाध्य, जैसे सहन करना सीख जाए, ऊपर के भक्तों की संगति मिल जाएगी, गिफ्ट। और ये पर्याप्त। वृद्ध भागवतम का पाठ कीजिए, इसमें सब वस्तु को लिखा गया, उंगली पकड़ करके भक्ति सिखा दे, उंगली पकड़ करके सनातन को संगत पाओ, क्योंकि वो सनातन जीवों के सनातन संबंधी है। सनातन को सही पाओ, जीव की उंगली पकड़ करके ये ऐसे करो, ऐसे करो, ये मार्ग से चलो, यहाँ बिल्कुल काटा कंकड़ नहीं रखा है, इधर चलो। अगर हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, दोबारा फिर उसी प्रकार का भक्तों के संग में आ जाएंगे। दो चार खींचने वाले, दो चार दूसरे को खींचने वाले, दो गाली देने वाले। हे भगवान, शुद्ध भक्तों की संगति कब मिलेगी? भगवान वेट कर रहे कि तुम कब सुधरोगे, तब वहां डालूंगा मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मर्यादा मैंने स्थापित किया है, चित्त तुमको शुद्ध करना पड़ेगा। मैं कृपा करूंगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। बेटा उठ करके मंगला आरती तो उठो यार। अब बगल में घर और मंगला आरती क्यों आई यार? तो फिर बोल गई यार ये शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति है। शांति रखो। अगले श्लोक को जा, ये किसी विचारण विद्याधर। हाँ, श्लोक का पर्पट क्या है?
जरा विश्वनाथ ठाकुर को पाठ कर ले। कौन है? जीव गोस्वामी पाठ के ऊपर है। विजय दत्त जी को हम थोड़ा पाठ करते हैं, उन्होंने पाठ लिखा है। समग्र ऐश्वर्य आदि गुण रत्ना करे परे, दोषम अकरोध असुरो वेश्या अंशत्वेन स्वतो भक्तो अपि तात्पर्य। सुंदर तात्पर्य लिखा है। वो कहते हैं समग्र ऐश्वर्य आदि गुण रत्ना करे, जो भगवान का पार्षद भक्ति करते हुए उन समस्त रत्नों को प्राप्त किया था। कौन? ये जय विजय दोनों। कहते परे दोषम अकरोध, फिर भी उसमें दोष आ गया। पाठ पढ़िए, आचार्य को पता चलेगा। मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा था, ये जो बोल रहा, जो उदाहरण दिया, हाँ, इसको पाठ करके दिया है। वो ये न कहे कि यार ये बैठ करके कैसा सब चालू कर दिया। नहीं, हमारा कोई द्वेष नहीं है आपसे। हाँ, राग भी नहीं है, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि आप सब में राग में प्राप्त कर लूं, लेकिन द्वेष तो नीचे। लेकिन देखते कहते पर दोषम अकरोध असुर, उनमें दोष आ गया। सब गुणावली का एक सागर था जय और विजय, लेकिन दोष आ गया। दोष असुर आवेश, इसलिए उनका असुर आवेश उत्पन्न हुआ। हमारे पास भी वो असुर है, वो देवता भी है। इसलिए भगवत गीता में भगवान दैवी गुणों और आसुरी गुण का वर्णन किया है। 16वां अध्याय देवताई और आसुरी गुण। क्या जरूरत था भक्तों पर और भगवान के लिए भक्तों के बीच में इसकी चर्चा करो। मेरे और तेरे बीच का वार्तालाप कोई मेरे भक्तों के बीच में करेगा ना, उससे बढ़कर मुझे कोई प्रिय भूतकाल में नहीं हुआ है, भविष्य में नहीं होगा और वर्तमान में नहीं है। तो इसमें क्या बात करना? बोले उनके पास भी ये सब है, इसलिए बात करके क्या लाभ है? भगवान को क्या लाभ होगा इससे भक्तों के सामने वर्णन करने से, इन प्राकृतिक गुणों का? क्यों? क्योंकि हमारा चित्त दूषित है। भक्त है, ऐसा नहीं हम भक्त नहीं। जैसे आम है, लेकिन एक कच्चा, एक पक्का, एक खट्टा लगता है, वो खट्टे वाले हम लोग हैं। इसलिए उनमें सुधार करने के लिए भगवान ने भगवत गीता में दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन किया, ताकि उनके भक्त आसुरी गुणों को दबा करके दैवी गुणों को। शास्त्रों में यज्ञ है, पाठ करेंगे ना तो सब यज्ञ समझ में आ जाएगा। ये क्यों लिखा है, यहाँ ये क्यों लिखा है, इसका जरूरी है लिखना। देखिए, आप देखिए, बहुत बहुत सुंदर बातें, ऐसी ऐसी बातें सब आना, सब आना। ठीक है, वो कहते हैं इन सब को जीता और ब्रह्मा जी को बोले, देव ठाकुर आपने बहुत कृपा किया मेरे पर, अब तो मेरे लिए साक्षात भगवान है, लेकिन आज अभी चुप रहिए, शासन मैं करूंगा। वो ब्रह्मा जी बोला यार थर्ड क्लास व्यक्ति को वरदान दे दिया, बोले अभी आप बहुत टाइम आप किए हैं, अभी कुछ चतुर्युगी मैं शासन करूंगा, आप शांत रहिए। अरे ऋषि का मिला हुआ था, नारद जी के संग के कारण वो माता के गर्भ में मुक्त हो गए थे। हाँ, और मुक्त अवस्था में कोई कहाँ भी नरक में रहे तो क्या दिक्कत है, मुक्त है, उनको नरक का दुख दुख नहीं लगेगा, स्वर्ग का सुख सुख नहीं लगेगा। सुख दुख में समता साधन है, उपखौफ नहीं जागीर में, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे।
देखिए, ठीक है, कोई जिज्ञासा नहीं और संदेह की भी सवाल।